नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गेट नॉलेज एंड शेयर की एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के अध्याय एक वास्तविक संख्याओं की लेक्चर नंबर 2 को लेके आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जान लिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ये यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखी हुई है A = BQ + R, जहाँ पे जो A और B हैं ये क्या है, ये कोई भी दो संख्याएं हैं। ठीक है, ये कोई भी दो संख्याएं हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने लिया जो जिसको ये हम भाग देते हैं वो होती हैं A और B। इसे मान लीजिए अगर हमने 7 बाहर लिखा, अंदर 15 लिखा, तो 2 बार जाएगा और 14 आएगा, एक बचेगा यहाँ रिमाइंडर। तो ये आपका R होता है, ये आपका Q होता है, ये A होता है और ये B होता है। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 15 = 7 × 2 + 1 लिख सकते हैं। तो यही हमने सीखा था कि इसी भाग को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, यही होता है A = BQ + R। A और B जो संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने ये सीखा था और हमने ये भी सीखा था कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, यानी कि एक कथन होता है जो कि सिद्ध किया गया होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा तो हम लोग उसे नहीं पढ़ रहे हैं कि कैसे सिद्ध होगा या क्या होगा। बस हम लोग इसका यूज़ करेंगे दूसरे कथनों को सिद्ध करने में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका स्वयं में एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग और कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करेंगे, जो कि आपको प्रश्नावली में पता चल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा सब कुछ। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का। तो अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो वो एल्गोरिथम का मतलब होता है कि हर किसी भी चीज़ को सिद्ध करने का यह एक सुस्पष्ट चरण होता है, स्टेप होता है। यानी कि ये प्रमेयिका है। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये इसी से बना हुआ है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? HCF। इसकी मदद से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट, फुल फॉर्म होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाँ, या अगर इसे हम लोग हिंदी में बोलें तो इसकी जो हिंदी होती है वो होती है महत्तम समापवर्तक। तो हमने पिछले क्लासेस में, यानी कि जब हम लोग छोटे थे, तो हमने HCF ज्ञात करने की एक विधि सीखी थी। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंडन की विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन जो विधि है वो हमने सीख रखी है पिछले क्लास में, जो हम लोग छोटे थे, कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, तो हमने सीखी है। लेकिन अब बात यह आती है कि इस नई विधि की क्या ज़रूरत पड़ी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लोग इसकी HCF सीख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए संख्याएं हैं, हम मान लीजिए हमें 12 और 16, हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो हमने सीखी है अभाज्य गुणनखंडन विधि, उससे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बड़ी संख्या हो, ठीक है, बहुत बड़ी जो संख्याएं होती है, तो उसके लिए ये जो विधि होती है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये थोड़ी सी फेल होती नज़र आती है। तो इसलिए हमें एक ऐसी विधि की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम बड़ी सी बड़ी संख्याओं का HCF निकाल सकें। जैसे कि मान लीजिए हमें अगर 1987 और 1263, अगर हमें इसका HCF निकालना हो तो हमारी जान निकल जाएगी इसको निकालने में। क्योंकि जो 1987 है, आप देखते जाएंगे 1 2 3, आप देखते जाएंगे ना, किसी भी संख्या से इसका गुणनखंड नहीं जाता, ये सीधे जाता है 41 से। तो सोचिए, आप यहाँ तक सोचेंगे कि संख्याओं को करते करते तब आप इसका HCF निकाल पाएंगे, तो कितना मुश्किल होती है ये विधि। ठीक है, तो पहले हम लोग जो पुरानी विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन को करते हैं, पहले उससे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, आपने सीखा है, इसका अगर हम लोग करेंगे तो पहले 2 बार जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 बार जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और फिर 3 बार जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है? इसका प्राइम फैक्टर आया कि 2 × 2 × 3, ये आ गया आपका 12। ठीक है, अब अगर हम लोग 16 का निकालें, तो अगर हम लोग 16 का निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा 8 आएगा, फिर 2 बार जाएगा 4 आएगा,
फिर 2 बार जाएगा 2 आएगा, और फिर 2 बार जाएगा 1 आएगा। तो जो 16 का आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16। अब अगर हम लोग नाम से समझना चाहें HCF के, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों के फैक्टर्स में जो जिन जिन संख्याओं का कोई HCF निकालना है, उनके फैक्टर में जो चीज़ें कॉमन हैं वही उसका HCF होता है। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है, 2 गुणे 2 ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है। मतलब कि कॉमन मतलब जो दोनों में हूँ, यहाँ पे 2, ये वाला 2 एक दोनों में है, ये वाला 2 दोनों में है। तो जो इसका HCF हमारे पास आता है वो आता है 2 गुणे 2, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, फिर इसका आ जाएगा HCF 4, 12 और 16 का, ठीक है। तो आराम से हमने कर लिया, ये हमने सीखा हुआ है पहले से ही। लेकिन अगर हमें इतनी बड़ी संख्याओं का करना है तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालते हैं। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है यो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही बनी हुई है, यानी कि इसी की हेल्प से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो हम लोग पहले इस पर लागू करके देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो छोटी संख्या उसे बाहर लिखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसे अंदर लिखेंगे, जैसे कि हम लोग भाग देते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग पहले बाहर लिखेंगे 12 और अंदर लिखेंगे 16, ठीक है। हाँ, इतना करने के बाद अब हम लोग से भाग होता है, पहले हम लोग नॉर्मल भाग देंगे, तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा, सॉरी 12 आएगा, 12 का 12, और फिर यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब 4 इससे छोटा आ गया, अब इसके आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पे इससे छोटा आ गया तो हम लोग फिर से यहाँ पे भाग बनाएंगे, भाग का जो चिन्ह होता है, इसे भाग दिया जाता है, वो लगाएंगे, इसको बाहर रखेंगे, और जो पहले बाहर था उससे हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे, यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। लेकिन अगर ये संख्या इससे बड़ी होती तो और भाग जाता, तो जब तक इससे छोटी संख्या ना आ जाए हमें इसको सॉल्व करना है। जब इससे छोटी संख्या यहाँ पे आ गई, यानी कि जब अगर आगे भाग नहीं जा सकता, तो हम लोग यहाँ पे फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे, और हम लोग जो यहाँ बाहर था उसे हम लोग अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब फिर से हम लोग नॉर्मली भाग देंगे, तो ये 4 जो है 3 बार जाएगा, 4 3 12 आएगा, और फिर घटेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर एक बार 0 आ गया, बस हो गया, HCF हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन इनमें से कौन सा HCF है, क्या ये HCF है या ये HCF है, ये है, तो इसमें से HCF है ये वाला, लास्ट में जहाँ 0 आया है उस भाग में जो चीज़ बाहर लिखी होती है वो होता है HCF। ये क्या है आपका, ये HCF है 12 और 16 का। यहाँ पे देखिए यही HCF आया था, यहाँ पे भी वही HCF आया है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया यूक्लिड एल्गोरिथम से। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ कहाँ आया, इसका यूज़ आया है तो कुछ किताबों में जो लिखने का तरीका दिया होता है उसके अनुसार हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे जो पहला वाला भाग हमने किया है। तो अगर हम लोग इसमें प्रमेयिका लगाएंगे तो यहाँ पे 16 बराबर आएगा 12 गुणे 1 और प्लस में 4 आएगा, ठीक है। 12 गुणे 1 प्लस में 4 आएगा। हाँ, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आएगा, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम लोग और आगे करते, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा HCF नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर है 4, यही तो यहाँ पे शेषफल बचा था, तो यहाँ पे शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, तो इसलिए आगे हम लोग और करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे 12 आएगा, मतलब कि यहाँ पे 12 अंदर है तो पहले 12 लिखेंगे और 4 गुणे 3 लिखेंगे प्लस में 0। अब यहाँ पे ये जो है R बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, R बराबर 0 आ गया।
तो बस अब यहाँ पे हमें जो भाजक यानी कि जो b का मान होता है वही होता है आपका HCF। तो हमें हमारा क्या मिल गया, HCF 4 मिल गया। तो अगर एग्ज़ाम में 12 और 16 का HCF निकालने के लिए आता है तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, हाँ। और फिर साथ ही साथ आपको ये चीज़ बाद में लिखनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको बाद में लिखनी पड़ेगी। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। आपको ऐसे नहीं दर्शाना है, आपको यहाँ पे लिखना है, इसलिए या अतः भी लिख सकते हैं आप HCF बराबर में 4, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से HCF जो है वो 12 और 16 का निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाला है और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें है क्या। यहाँ पे तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई है सिंपल, तो एल्गोरिथम क्या है। तो प्रमेयिका और एल्गोरिथम दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ज़्यादातर जनरली लोग प्रमेयिका और एल्गोरिथम को एक ही बोलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। तो जो प्रमेयिका होती है वो कोई सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ठीक है। प्रमेयिका कोई सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसका हेल्प हम लोग किसी और चीज़ को सिद्ध करने में लेते हैं। लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथम स्टेप्स होता है। यहाँ पे हमने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, पहले हमने 12 को 16 से किया, फिर जो बचा उसको हमने फिर से, जो छोटा बचा उसको हमने फिर से ये वाला यहाँ पे उठा के किया। तो ये जो स्टेप है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रमेय होता है, एक सत्य किया हुआ कथन होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से। यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसे इरेज कर दिया है। तो मैंने अब की बार संख्या जो ली है वो है 12,576 और 4,052, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जो छोटी होगी उसे हम लोग बाहर और जो बड़ी होगी उसे हम लोग अंदर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4,052 को बाहर, ठीक है। 4,052 को हम लोग लिखते हैं बाहर, और 12,576 को हम लोग अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा पहली बार, ठीक है। 3 बार भाग जाएगा, तो 3 दूना 6, 5 तियाँ 15, हासिल गया 1, और 3 यहाँ पे 1 आएगा, और फिर 4 तियाँ 12, ठीक है। इसे हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। अब ये जो 420 है ये 4,052 से छोटी आ रही है, 420 4,052 से छोटी आ रही है। तो अब इसके आगे भाग नहीं जाएगा, फंस गए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से 4,052 को यहाँ से उठाएंगे और इसके साथ यहाँ पे रखेंगे, हाँ। तो यहाँ पे आएगा 4,052। अब यहाँ पे जो भाग है वो जा रहा है 9 बार, ठीक है। तो 9 बार भाग जाएगा 0, 9 दूनी 18 का 1 हासिल, और 9 36 1 37, ठीक है। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 15 में से 8 गया कितना आएगा, 5 2 7 आएगा, और 39 यहाँ पे 272 हमारे पास बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ से 420 से छोटी संख्या में फिर से मिली। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, 420 को उठा के इसके साथ रखेंगे। तो 420 को 272 के साथ में रखेंगे। तो अब यहाँ पे 1 बार भाग जा रहा है, तो 1 बार भाग जाएगा, 272 यहाँ पे आएगा, फिर घटेगा तो 0 में से क्या, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, ये 1, फिर यहाँ से 11 और 7 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब भी 0 हमारे पास नहीं आया, हमें हमारा टारगेट है यहाँ पे 0 लाना, ठीक है। अब फिर से 272 को यहाँ पर रखें, क्योंकि 272 जो है वो इससे बड़ा आ गया फिर से, तो अब फिर से यहाँ पे 272 आएगा। अब फिर से 1 बार जा रहा है ना, फिर से यहाँ पे 1 बार जा रहा है, तो फिर से यहाँ पे 148 आएगा। घटाएंगे तो 12 में से 8 गए यहाँ पे, ठीक है। 12 में से 8 गए 4, और फिर यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 और 1, फिर से यहाँ पे 148 आएगा, 1 बार जाएगा 124 आएगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा 24, ठीक है। अब भी 0 नहीं आया है हमारे पास, तो अब फिर से यहाँ पे 124 लिखेंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा, अब यहाँ पे भाग जाएगा 5,
5 बार हो जाएगा तो 120 आएगा। ठीक है, 5 का 20 और 5 गुना 10 2 12। और फिर यहाँ से 4 बचेगा। अब हम लोग इसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे करते हैं, आ गया है आंसर। ठीक है, तो अब 4 यहाँ पे बचा हुआ है तो ये 24 आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर 6 बार भाग जाएगा, यहाँ पे 24 आएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा यही हमारा HCF होता है। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, 4 आ गया। हाँ, तो अब हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखेंगे एकदम पूरे प्रोसेस से जैसे लिखा जाता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, तो पहले 12,576 है, इससे हमने भाग दिया है 4052 से और गुणे 3 है और बचा हमारे पास शेषफल 420, इसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे जैसे किया गया है हम लोग बारी बारी से हर एक स्टेप लिखते चले आएंगे नीचे। हाँ, अब फिर इसके बाद नहीं गया, 0 नहीं है, तो अब फिर यहाँ पे अंदर 4052 है तो 4052 यहाँ पे आए बराबर 420 पूरे 9 और यहाँ पे 272 बचा प्लस में 272। ठीक है, अब भी 0 नहीं आया तो अब हमने क्या किया, इसके बाद हमने अब यहाँ पे बाहर कितना आ गया, यहाँ पे 420 आएगा, यहाँ पे इसके साथ बराबर यहाँ पे 272 आ गया। अब ये एक बार गया 148 बचा, गुणे 1 प्लस 148। ठीक है, अब यहाँ पे 272 अंदर आया, फिर से हमारे पास 0 नहीं आया, हम लोग फंस गए। तो 272 आएगा अंदर, यानी कि A हो गया 272 और B है यानी कि जो बचा था शेषफल यहाँ पे 148 और एक बार गया 124 बचा, एक बार गया प्लस में 124 बचा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब 124 बाहर 148 अंदर आया तो 148 लिखेंगे यहाँ पे बराबर में 124 148 यहाँ पे 124 तो गुणे 1 24 बचा है तो गुणे 1 प्लस में 24। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 24 बचा। अब 24 यहाँ पे 24 तो 24 यहाँ पे 124 अंदर आएगा और फिर 24 बाहर है, 5 बार भाग गया है और 4 बचा है। अब भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये 24 अंदर गया, बाहर 4 आया, 6 बार भाग गया और हमारे पास 0 आ गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे कि इसके बाद जो स्टेप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूँकि R = 0 अतः जो हमारे पास HCF आया वो आ गया 4। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे संबंधित क्वेश्चन से हमारे बुक में दे रखी हैं, पर्सनली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।